सरकार इस जद्दोजहद में लगी हुई है कि कैसे भी भारत में फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन आए, लेकिन फाइजर और मॉडर्ना है कि मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। दरअसल दोनों वैक्सीन कंपनियों ने सरकार के सामने एक शर्त रख दी है कि जब तक वैक्सीन को इंडेमनिटी नहीं मिलेगी तब तक ये वैक्सीन भारत नहीं आएंगी। इंडेमनिटी ये शब्द नया जरूर है लेकिन काफी डिमांडिंग है। इसका मतलब होता है डैमेज या नुकसान के खिलाफ कानूनी प्रोटेक्शन मिलना। अगर सीधे सीधे कहें तो इंडेमनिटी एक तरह की डील है जो ये कहती है कि अगर वैक्सीन लगवाने के बाद किसी को साइड इफेक्ट होता है या फिर किसी की इससे मौत हो जाती है तो कंपनी का इससे कोई लेना देना नहीं होगा और ना ही कंपनी पर आप कोई कानूनी मुकदमा दर्ज कर पाएंगे। यहां तक कि कंपनी से किसी भी तरह का कोई मुआवजा भी नहीं मांगा जा सकेगा। लेकिन ये इंडेमनिटी की हवा आई कहां से? ये देन है अमेरिका की। जब वहां वैक्सीनेशन शुरू हुआ तब कंपनी को कानूनी पचड़े से दूर रखा गया था। यूके में भी वैक्सीन कंपनियों को इंडेमनिटी दी गई है, लेकिन ये इंडेमनिटी का ऑफर केवल लिमिटेड पीरियड के लिए रखा गया है। घबराइए नहीं, हमारे देश के ड्रग कानून में दवा या वैक्सीन को इंडेमनिटी देने का कोई प्रावधान नहीं है। देखिए, वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के समय अगर किसी वॉलंटियर को कुछ होता है तो उसे मुआवजा मिलता है। वहीं जब वैक्सीन कमर्शियल यूज के लिए अप्रूव हो जाती है तो मुआवजे के लिए कंज्यूमर कोर्ट या हाई कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया जा सकता है। अब जब इंडेमनिटी की बात हो ही रही है तो ये भी बता देते हैं कि अभी तक कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक वी के लिए कंपनियों को इंडेमनिटी नहीं मिली है और नकल होना अब शुरू हो चुकी है। फाइजर मॉडर्ना की देखा देखी कोविशील्ड ने भी इंडेमनिटी की मांग कर दी है। तो अब सरकार क्या करेगी? क्या सरकार वैक्सीन को इंडेमनिटी देने के लिए राजी है या नहीं? इस पर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक वजह है। सरकार के साथ वैक्सीन कंपनी की डील में प्रिवेसी का एक क्लॉज रहता है। अगर वैक्सीन को इंडेमनिटी मिलती है तो बहुत से फायदे होंगे, जैसे कि सरकार वैक्सीन के दाम में मोलभाव कर पाएगी, देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ेगी और एक बात और, ये वैक्सीन अमेरिका के साथ साथ दूसरे कई देशों में 12 साल से बड़े बच्चों को लगाई जा रही है। तो अगर ये वैक्सीन भारत में आती है तो बच्चों का वैक्सीनेशन भी आसानी से हो सकेगा। लेकिन हाँ, अगर वैक्सीन को इंडेमनिटी मिलती है तो फिर साइड इफेक्ट से लेकर किसी की मौत के बाद मुआवजे की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। फाइनल डिसीजन सरकार का ही होगा। वैक्सीन कब और कैसे आएगी इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस तरह के और भी नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।